जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने के लिए आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दीपावली का पर्व नज़दीक है और दीपावली के पर्व पे और होली के पर्व पे, इन दोनों पे बहुत ही तगड़ा तंत्र किया जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया दीपावली के दिन, तो बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली दिन होते हैं दीपावली और होली। नंबर 1 पे दीपावली का पर्व आता है, नंबर 2 पे होली का पर्व आता है। जितने भी बड़े से बड़े तांत्रिक हैं वो इन दिनों में बड़ी से बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और जो भी सेवड़े हैं, तांत्रिक हैं, ओझाए, सोखाए, मारण की क्रिया करने वाले लोग हैं, होली और दीपावली पर ही सबसे ज़्यादा मारण की क्रियाएं भी करी जाती हैं। तो ऐसे में आपको एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ मैं आज बताऊंगा। कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, कितना भी बड़ा तंत्र आपके ऊपर क्यों ना कर दे, कितनी भी बड़ी मारण की शक्ति क्यों ना छोड़ दे, अगर ये चीज़ आपने कर ली दीपावली की रात्रि काल में, तो निश्चित रूप से आपका अहित नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे आज पता लगी है, अभी शाम को पता चली है। माँ भगवती की कृपा से मुझे इस चीज़ की जानकारी प्राप्त हुई है और मैंने सोचा तुरंत के तुरंत आपको इस चीज़ की जानकारी दूं। और इसमें क्या होता है कि दीपावली के ऊपर बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएं करी जाती हैं, तंत्र किया जाता है विशेष रूप से, जिसमें लोगों के ऊपर घात छोड़ी जाती है, मूठ करनी छोड़ी जाती है और हांडी छोड़ी जाती है, मारण की क्रिया छोड़ी जाती है, और तंत्र करके लोगों के साथ में बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है, घटना घट जाती है, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ये चीज़ आपको करनी है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, सब चीज़ तो आपको करनी है जैसा आप लोग करते हो, जैसे आपकी कुल की परंपरा है, जैसे आपके घर में परिवार में होता है पूजा पाठ, भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की, कुबेर जी की, वो सारी चीज़ें तो आपको वैसे ही करनी है। लेकिन ये चीज़ आपको कब करनी है? देखिए, दीपावली की रात्रि काल में जब सूर्यास्त बीत जाए, ठीक है, जब सूर्यास्त बीत जाए, सूर्यास्त के बाद में जब रात्रि काल प्रारंभ हो जाए, तब आपको ये चीज़ करनी है। आपको क्या करना है? एक एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक ले लेना है आपको। दीपक इतना बड़ा होना चाहिए कि वो पूरी रात जलना चाहिए। उस दीपक में आपको सरसों का तेल भर देना, सरसों का तेल भर देना है या फिर तिल का तेल। उस दीपक में सरसों का तेल भरना है आपको या फिर तिल का तेल, और उसमें आपको 4 बत्तियां लगानी है चारों दिशाओं के लिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं के लिए आपको 4 बत्तियां लगानी है। सरसों का तेल भरना है या फिर तिल का तेल भरना है, और उस दीपक में आपको 2 जायफल डालने हैं। ठीक है, 2 जायफल उस दीपक में आपको डाल करके उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, चारों बत्तियों को आपको जला देना है, और उस दीपक को अपने घर की जो आपकी छत है, आपके घर की जो छत है, वहाँ पर आपको उस दीपक को रखना है। कहाँ पर रखना है? बिल्कुल सेंटर में, मध्य स्थान में, बिल्कुल घर के बीचों बीच। मध्य स्थान को ब्रह्म स्थान भी बोला जाता है। ब्रह्म स्थान में ब्रह्मा का वास होता है, और सेंटर में ये दीपक रखा जाएगा। ये दीपक मैं क्यों रखवा रहा हूँ आपसे, क्यों आपको बता रहा हूँ, देखिए ये भी मैं आपको बताऊँगा। इस दीपक को रखने से ये बेनिफिट होगा आपको कि अगर कोई भी तांत्रिक, कोई भी ओझा, कोई भी सोखा, कोई भी भगत, कोई भी मारण क्रिया करने वाले लोग अगर आपके ऊपर कोई तंत्र करते हैं, कोई चौकी छोड़ते हैं, कोई घात छोड़ते हैं, कोई मूठ करनी छोड़ते हैं, कोई मारण की क्रिया छोड़ते हैं, कोई नेगेटिव शक्ति छोड़ते हैं, तो उस दीपक के प्रभाव से वो शक्ति नष्ट हो जाएगी, वो शक्ति बैक हो जाएगी वापस से उसी के पास में। आपको और आपके परिवार को कोई भी नुकसान नहीं होगा उस दीपक के प्रभाव से। उस दीपक में जो 2 जायफल हैं, उसका क्या महत्व है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जायफल का प्रयोग भले से आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता हो, लेकिन तंत्र के क्षेत्र में जायफल का प्रयोग बलि देने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से नींबू की बलि दी जाती है,
कद्दू की बलि दी जाती है, उसी प्रकार से जायफल की बलि का विधान है। तो इससे होगा क्या कि जब वो तांत्रिक आपके ऊपर अपनी शक्ति छोड़ेगा, तो वो शक्ति जब आपके घर के ऊपर अटैक करेगी, आपके ऊपर अटैक करेगी, तो वो दीपक के पास स्वतः खिंच के चली जाएगी शक्ति अपने आप उस दीपक में जो चारों दिशाओं में जो लौ जल रही है उसके प्रभाव से वो शक्ति वहाँ पर खिंच जाएगी अपने आप। वहाँ पर खिंचने के बाद में उसकी भेंट जो एक जायफल है उससे पूरी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे जायफल के प्रभाव से वो शक्ति वापस से बैक चली जाएगी उसी तांत्रिक के पास में जिसने आपके ऊपर मारण क्रिया करी है, जिसने आपके ऊपर घात चौकी कृत्या जो कुछ भी चीज़ छोड़ी हो, तो वो चीज़ वहाँ से अपना भेंट ले लेगी और भेंट लेने के बाद में दूसरी भेंट लेकर के वो चीज़ वापस से बैक हो जाएगी उसके पास में। दीपावली का समय बीत जाएगा और इसके बाद में फिर वो तांत्रिक अगर क्रिया करता भी है तो उसका प्रभाव नहीं रहेगा, इतना वो निष्प्रभाव रहेगा, क्योंकि दीपावली की रात्रि काल में अगर आप ये प्रयोग कर लेते हो तो होली तक आप सेफ हो बिल्कुल, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर आपने दीपावली की रात में ये दीपक वाला प्रयोग कर लिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो होली तक आप बिल्कुल सेफ हो। उसके बाद में होली की रात में दोबारा से आप ये वाला प्रयोग कर लोगे तो दिवाली तक आप सेफ रहोगे। तो इसी तरीके से इस प्रयोग को होली पे और दिवाली पे आपको रिपीट करते रहना है। 2 जायफल उसमें ज़रूर डालने हैं, ठीक है, तभी शक्ति दोबारा अपनी रोटेशन में रहेगी, वो शक्ति बैक हो जाएगी उसके पास में, एक से भेंट ले लेगी दूसरी से बैक हो जाएगी। तो ये चीज़ ज़रूर कर लेना अगर आप अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी चाहते हो। नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम था बताना, मेरा काम था ज्ञान देना, जो मैंने दे दिया, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। और इसी तरह की महत्वपूर्ण गुण से गुण जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। जो कुछ भी मुझे पता है वो मैं आपको अवश्य बताऊँगा। और माता रानी की कृपा से आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी के घर में सुख समृद्धि का वास हो। और आप सभी को धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ भगवती आप लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप सभी के घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, सुख समृद्धि का वास हो और आप सभी स्वस्थ रहें, ठीक है मित्रों। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना और जो भी आपके जान पहचान वाले लोग हैं उनको बताना इस प्रयोग के बारे में, ताकि आपके साथ साथ वो भी सेफ हो सके, ठीक है। तो आप सेफ रहोगे, आपके रिलेटिव सेफ रहेंगे, आपके यार दोस्त सेफ रहेंगे, इससे पूरा समाज सेफ हो जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।